जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके शास्त्र में। आज खान ग्लोबल स्टडीज़ बिहार दरोगा टेस्ट का ये टेस्ट नंबर 4 है। ऑलरेडी 3 हमने टेस्ट सीरीज करवा दिया है, जो कि यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज टेस्ट नंबर 4 करवाने वाले हैं, तो चलिए आइए टेस्ट नंबर 4 को देखते हैं। चलिए देखते हैं टेस्ट नंबर 4 क्या क्या है। टेस्ट नंबर 4 का पहला सवाल देखिए। चलिए पहला देखिए। पहला बोल रहा है, भारत के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है, जो अगस्त 2024 में आयोजित किया जाएगा। तो इसका नाम है तरंग शक्ति। कौन सा है? तरंग शक्ति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तरंग शक्ति। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है, अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश में खुला जाने के बाद मनाली और लेह के बीच की दूरी में कितनी कमी हो गई है। इसके खुलने के बाद ये दोनों के स्थान पे कितनी कमी हुई है, तो आपको बताना है कितना कमी हुई। तो आपका हो जाएगा 46 किलोमीटर की कमी हुई। कितनी? 46 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। सॉरी, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, संविधान की 6ठी अनुसूची में 4 उत्तर पूर्व राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में विशेष प्रावधान का वर्णन किया है। इनमें से कौन सा राज्य इस अनुसूची में शामिल नहीं है? इसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो सिक्किम शामिल नहीं है। इसमें सिक्किम शामिल नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। 4 नंबर में चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? हरगोविंद खुराना को कब दिया गया? तो आपका हो जाएगा उत्तर 1968। कौन सा हो जाएगा? 1968। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा में बैठक हुई, जिनमें एक प्रस्ताव पारित किया कि अहिंसा जन आंदोलन के लिए गांधी जी को अधिकृत किया जाता है। इस प्रस्ताव को सामान्यतः किस प्रस्ताव के रूप में संदर्भित करता है? तो उत्तर दीजिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा भारत छोड़ो प्रस्ताव। कौन सा हो जाएगा? भारत छोड़ो प्रस्ताव। 6 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है 7 नंबर क्या कर रहा है? वस्तु जेड की सीमांत उपयोगिता 15 है और कीमत 5 है। वस्तु वाई की कीमत उपयोगिता 10 और कीमत 2 है, तो किस वस्तु की सीमांत उपयोगिता वे प्रति डॉलर अधिक है? इसका उत्तर हो जाएगा वस्तु वाई की। कौन सा हो जाएगा? वस्तु वाई की। चलिए आगे देखते हैं। आगे 8 नंबर है, जब मूल्य में 1% परिवर्तन हो तथा आपूर्ति में 2% परिवर्तन हो तो आपूर्ति क्या होगी? तो इसका आपूर्ति हो जाएगी लोचदार। कौन सा हो जाएगा? लोचदार। अगला है, भारतीय अंगदान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंगदान दिवस मनाया जाएगा 3 अगस्त को। कौन सा हो जाएगा? 3 अगस्त। ये देख लीजिएगा, 3 अगस्त हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है, किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 11 नंबर देखिए, कौन सा शब्द युग्म गलत है? मतलब इसमें बोल रहा है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो एक दूसरे से मैच नहीं करता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अगला देखते हैं। अगला, निम्न में से किसका आयनन विभव समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। आयनन विभव बात कर रहा है तो आपका हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगला देखिए, अगला क्या है। अगला है, नाभिक विखंडन में कितने प्रकार की श्रृंखला अभिक्रियाएं होती है। तो नाभिक विखंडन जो है, नाभिक विखंडन में कितने प्रकार की श्रृंखला अभिक्रियाएं होती है, आपसे ये पूछ रहा है। तो आपका हो जाएगा 2 प्रकार के। कौन सा हो जाएगा? 2 प्रकार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि सरल लोलक की लंबाई 9 गुनी बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन का आवर्तकाल क्या होगा। चलिए उत्तर दीजिए। इसका दोलन जो है उसका आवर्तकाल क्या होगा। ये इसका हो जाएगा, इस प्रारंभिक मान से 3 गुना से बढ़ जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 3 गुना से बढ़ जाएगा। अगला देखिए, 15 नंबर है। पंद्रह है, कथन ए, चमगादड़ अपने शिकार को रात के अंधेरे में पकड़ सकती है। उसका कारण है कि चमगादड़ प्रासरव तरंग को उत्सर्जित करती है तथा जब किसी वस्तु से टकराकर परिवर्तित होती है और इसका संसूचन भी करती है। तो इस कौन सा सही है? तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर बी। उत्तर नंबर बी हो जाएगा। कथन ए व कथन आर दोनों सत्य है, परंतु कथन ए आर की व्याख्या करता है। यही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला, भारत ने किस वर्ष जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना अपनाई थी। तो आपका उत्तर हो जाएगा वर्ष 2008 में अपनाया गया था ये वाला, वर्ष 2008 में। चलिए ठीक है, आगे चलिए। आगे देखिए, आगे है, यदि दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर हो तथा किस दर से किसी धन का ब्याज धन 1.5 गुना 1.2 गुना हो जाएगा। आपका उत्तर हो जाएगा 11%। कौन सा जो 11%। अगला देखिए, ओजोन परत के क्षरण रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में कब आयोजित किया गया था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है कनाडा में, तो ये कब आयोजित किया गया था। ये किया गया था 16 सितंबर 1987 को। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगर साथियों आपको ये सीरीज़ बढ़िया लगता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा तो हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे। इसीलिए आप लोग को अगर अच्छा लगता होगा ये सीरीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके हमेशा संतुष्टि दिलाइएगा। संतुष्टि करता होता है कि हाँ, अब देख रहे हैं ऑडियंस, उसको इससे फ़ायदा होने वाला है, तो इसीलिए हम भी आगे बनाएंगे, नहीं तो इसी को स्टॉप कर देंगे। क्या ज़रूरी है बेफालतू का टाइम गंवाना। अगर आप लोग ही प्यार नहीं देंगे तो क्यों बनाएंगे हम ये सब वीडियो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, वायुमंडल की संरचना के 5 परत जो इसका नाम यहाँ दिया हुआ है, विभाजित किस परतों को हवाई जहाज के उड़ने के लिए आदर्श माना जाता है। तो इसका हो जाएगा समताप मंडल। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल। कौन सा हो जाएगा? समताप मंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, सॉरी रुकिए 1 मिनट, ढक गया। अगला है, हेलीकल्चर क्या है। हेलीकल्चर जो है ये किससे संबंधित है। तो हेलीकल्चर जो ये घोंघे का संवर्धन से जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी, घोंघे का संवर्धन। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित फलों में औसत फल का उदाहरण है। औसत फल कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा औसत फल में खीरा औसत फल का उदाहरण है। तो औसत फल हो जाएगा आपका खीरा। कौन सा हो जाएगा? खीरा। चलिए अगला देखते हैं।
आगे है 22 नंबर। 22 नंबर में बोल रहा है इंग्लिश है, तो इसका उत्तर बता देते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, अगला अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में विश्व व्यापार संगठन को किस स्तंभ के रूप में जाना जाता है। तो हमारा जो विश्व व्यापार स्तंभ, इसे किस रूप में जाना जाता है, इसे जाना जाता है तृतीय स्तंभ के रूप में, तृतीय स्तंभ। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित चरणों में भारत का 18वीं लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। तो कितने चरणों में, आपका उत्तर हो जाएगा 7 चरणों में संपन्न हुआ है लोकसभा का 18वां चुनाव, जो 7 चरणों में पूरा हुआ है। चलिए अगला देखिए, अगला बोल रहा है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपको आंसर हो जाएगा अरविंद पनघड़िया, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में किस राजवंश की प्रमुख शैली वेसर शैली है। तो किस राजवंश की जो है शैली वेसर शैली है, आपका हो जाएगा चालुक्य राजवंश। कौन सा, चालुक्य राजवंश की शैली जो है वेसर शैली है। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए हुए। चलिए अगला है किताबे नौसर नामक पुस्तक किसने लिखी। क्या है, किताबे नौसर नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो आपका उत्तर हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह। कौन सा, इब्राहिम आदिल शाह। ये आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा अगर आप लोग इस सीरीज को बहुत बढ़िया से अपने जीवन में उतार लेते हैं। तो आगे हम इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। चलिए आइए सवाल पे आते हैं। अगला है भारत का योजना आयोग ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए मंजूरी दी थी। कब मंजूरी दिया था पटना रेल के लिए। तो ये दिया था 14 सितंबर 2011। कौन सा हो गया, 14 सितंबर 2011। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसे यूपीआई कहते हैं, इसके द्वारा विकसित किया गया, जिसका 2024 जुलाई में लेन देन 20.64 लाख करोड़ तक पहुंच गया। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। सॉरी, एक मिनट रुकिएगा, क्या हो जाएगा, आरबीआई। चलिए अगला देखते हैं। अगला, मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने 4 पुत्रों में किसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। आपका उत्तर हो जाएगा दारा सिखों को। कौन सा हो जाएगा, दारा सिखों को। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत में चिश्ती सूफी मत को मुइनुद्दीन चिश्ती द्वारा स्थापित की गई थी। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य ने चिश्ती शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाने में कार्य किया, जिन शिष्यों में शामिल नहीं थी। मतलब उसमें कौन थे ऐसे जो उसमें शामिल नहीं थे। तो आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसमें कोई नहीं था जो उसमें शामिल थे। ठीक है, चलिए अगला, ये रीजनिंग का सवाल है। जब घड़ी 5:30 दर्शाता है तब मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण कितना होगा। तो इसका सूत्र हम लिख देना चाहते हैं। इसका सूत्र होता है 11/2 मिनट माइनस 30 गुना घंटा। कौन सा हो जाएगा, 30 गुना घंटा, ये इसका सूत्र होता है। इस पे बैठाइएगा तो ये पूरा जाएगा आपका 11/2 मिनट माइनस 30 गुना घंटा। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर भी हम बता देते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 डिग्री। कौन सा हो जाएगा, 15 डिग्री। चलिए आगे देखिए, अगला है, एक भू आबद्ध पतन है। कौन सा है एक भू आबद्ध पतन, कौन सा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम पत्तन, मतलब पोर्ट की बात कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी निकाय भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो आपका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1995। कौन सा हो जाएगा, वर्ष 1995।
अगला देखिए, अगला निम्नलिखित में से हिमालय का प्रादेशिक विभाजन में शामिल नहीं है, तो कौन सा जो इसमें शामिल नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है शिवालिक हिमालय इसमें शामिल नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। बहुत जल्दीबाजी में आप लोगों को करवा देते हैं ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े किसी दोबारा देखना है तो आप देख सकते हैं। कम समय में मतलब 30 से 35 मिनट में हम इसको समेट लेंगे 100 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आइए, अगला है इतना पद n पदों तक का समांतर माध्य क्या है। माध्य, आपको माध्य पता निकालना है तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें n² इंटू 1+n+1² तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना निम्न में से किस आयोग के स्थान पर किया गया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा योजना आयोग के स्थान पर इसका अधिक उद्घाटन किया, मतलब स्थापना किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म देश बुक के संदर्भ में गलत युग्म प्रदर्शित करता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन ब्लू बुक, ब्रिटेन ब्लू बुक। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। आगे है, किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा वर्ष 24 में सम्मानित किया गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। चलिए अगला देखते हैं। आगे है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल जो था उस समय शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, तो आपका उत्तर हो जाएगा तक्षशिला। कौन सा था उस समय, तक्षशिला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तक्षशिला होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी नहरें संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं अवस्थित है। कौन सा ऐसा नहर है जो अमेरिका में नहीं बहती है, आपका उत्तर हो जाएगा पनामा नहर। कौन सा जगह, पनामा नहर, ये अमेरिका में नहीं अवस्थित है, मतलब अमेरिका में नहीं अवस्थित है पनामा नहर। चलिए अगला देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है, आपका कौन सा झील है भारत में, आपका उत्तर हो जाएगा वुलर झील, वुलर झील। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सी मृदा उष्णकटिबंध वर्षा के कारण हुए तीव्र निस्खलन का परिणाम है, तो आपका उत्तर हो जाएगा लेटेराइट मृदा। कौन सा हो जाएगा, लेटेराइट मृदा। चलिए अगला चलते हैं। अगला है 45 नंबर में खोल, बिहार के पटना विश्वविद्यालय में 750 छात्रों के एक सर्वेक्षण में, ये मैथ का क्वेश्चन है, तो आपका उत्तर बता देते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा 145। चलिए आगे चलते हैं। अगला है 46। अगला है 46 में बोल रहा है कि 75 ओम प्रतिरोध के एक विद्युत तार को 5 बराबर तारों के रूप में काटा जाता है और तत्पश्चात इन तारों को पार्श्व में संयोजित किया जाता है। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा 3 ओम। अगला देखिए, प्रवाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम से किस घटक का निर्माण नहीं किया जाता है, कौन सा ऐसा घटक है जिसका निर्माण नहीं किया जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कोयला का निर्माण नहीं होता है। अगला है, 1 मिनट में हृदय द्वारा पंप किए गए रुधिर के मान को हृदय उत्पादन कहते हैं, तो हृदय द्वारा पंप किए गए रुधिर का मान कितना होगा, तो हृदय जो उसका पंप करता है तो इसका मान हो जाता है 5.3 लीटर। चलिए अगला देखते हैं।
अगला है, देश का पहला तांबे से बना बापू टावर अभी कहाँ खोला गया? इसका उत्तर हो जाएगा, बहुत कम टाइम में आप लोगों को हम 100 क्वेश्चन करा देंगे, तो आप लोग देखते रहिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। बापू टावर पटना में स्थापित किया गया है। अगला है, अक्रिय गैसों की खोज के बाद इसे मेंडलीव की आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा वर्ग, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। आगे, इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव के मात्रक नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुंड। ये रेडियो एक्टिविता का मात्रक नहीं है, बाकी क्यूरी, रदरफोर्ड और बैकुरल ये सब हैं, हुंड नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को प्रस्तुत 7वें केंद्र बजट पेश की, जो निम्न में से किस वित्त मंत्री के बराबर उपलब्धता हासिल की है? इसने किसके बराबर उपलब्धता हासिल किया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी.डी. देशमुख। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सी.डी. देशमुख। चलिए आगे चलते हैं। आगे, समष्टि अर्थशास्त्र जिसे मैक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या कहा जाता है, मतलब इसे और किस रूप में जाना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा आय का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आय का सिद्धांत। आगे चलिए, आगे 7 निश्चय भाग 2 बिहार के कार्यक्रम में शामिल नहीं है। हर घर नल घर, हर घर जल, तो ये शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। एक है, विलासिता वस्तुओं की मांग की लोच होती है। विलासिता वस्तु जिसकी मांग की लोच क्या होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सनी, शामिल नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, समुद्री समीर कहा जाता है। समुद्री समीर क्या होता है? समुद्री समीर, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु समुद्र से स्थल की ओर चलती है। अगला है, कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण में आर्द्रता जलवायु को बड़े अक्षर से निरूपित किया गया, जिनमें कौन सा अक्षर शामिल नहीं है? तो कोपेन में जो है वो कौन सा अक्षर जो है शामिल नहीं है? तो ये बी जो है वो शामिल नहीं है कोपेन वाला में। अगला है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, जिनमें अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो अध्यक्ष बनाया गया था आचार्य नरेंद्र देव को। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, वर्ष 2020 के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है। बिहार में जो है राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? आपका उत्तर हो जाएगा 5301। ठीक है, चलिए ये मैथ का सवाल है, तो इसको बता देते हैं आप लोगों को। तो इसका उत्तर हो जाएगा समकोण त्रिभुज। अगला है, मैडम भिखाजी रुस्तम कामों को भारत क्रांति की जननी कहा जाता है, वे संबंधित थे। वे किससे संबंधित हैं? तो उसका उत्तर हो जाएगा भारतीय मूल की पारसी नागरिक। ठीक है, भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी। अगला देखिए। अगला है, मई 2024 को इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जिससे AM तकनीक के माध्यम से किस तरल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया? इसका क्या? तो आपका हो जाएगा PS4 इंजन। कौन सा होगा? PS4 इंजन। अगला है, संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं 3 प्रकार के उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला होता है प्रश्नकाल घंटा। अगला देखिए। अगला, अशोक मेहता समिति अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति गठन किया गया। इसने कब अपनी रिपोर्ट सौंपी?
तो इसने जो है अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, तो 1978 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है, चलिए मैथ का सवाल है, तो इसका उत्तर बता देते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, एक जीरोप्थेल्मिया रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। तो जीरोप्थेल्मिया रोग विटामिन ए की कमी से होता है, ये आँखों की रोग है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी INF के साथ सम इलेक्ट्रॉनी नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा N नेगेटिव। ठीक है, N नेगेटिव। अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने जल की मात्रा होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो, इसमें कितने जल की मात्रा होती है, तो इसमें हाफ H2O। ठीक है, हाफ H2O। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, जल्दीबाजी में करते हैं ताकि कम समय के अंदर पूरा सवाल हो जाए। चलिए अगला देखते हैं, एक सिक्के के 2 बार उछाला जाता है, यदि E और F क्रमशः पहले और दूसरे उछाल में चित्त मतलब हेड आने की घटनाओं को दर्शाता है, तो P किसके बराबर होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1/4। कौन सा हो जाएगा, 1/4। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया तथा राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया गया था। तो राजधानी हस्तांतरित किया गया था कोलकाता से दिल्ली। ठीक है, अगला है, रुपये की परिवर्तन का तात्पर्य। रुपया जो, इसके परिवर्तन का क्या तात्पर्य है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, भारतीय निर्वाचन आयोग के लोकसभा चुनाव 24 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये जो है 2024 के चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया गया है, इसे किया गया परम्परा ठाकुर को। कौन से, परम्परा ठाकुर को किया गया। अगला है, वर्ष 2023-24 के मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान जो है, भारत का स्थान 134वां है। ये पहले का, अभी तो चेंज हो गया, इसे ध्यान नहीं रखना उतना। ठीक है, इसे काट ही दीजिए, इसे अभी ध्यान नहीं रखना, ये ऑप्शन अभी गलत है। अगला देखिए, राष्ट्र प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन और केंद्र सांख्यिकी कार्यालय CSO की विलय मंजूरी के बाद राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपका उत्तर हो जाएगा वर्ष 2019। अगला, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। तो यूक्रेन में जो फंसे उसे कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। आपका उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन गंगा। ठीक है, ऑपरेशन गंगा। अगला है, भारत में ग्रे क्रांति किससे संबंधित है। ग्रे क्रांति जो है, ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है। ठीक है, ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है। अगला है, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किए जाने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद सी। ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, भारत में विश्व में प्राकृतिक रबर उत्पादन में कौन सा स्थान प्रथम पे है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा। ये तीसरा हो जाएगा। अगला है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिलेक्ट एक्ट अधिनियम। ठीक है,
अगला देखिए, पर्वतों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है। पर्वतों का अध्ययन जो है किसके अंतर्गत आती है, वो आती है ओरोलॉजी। कौन सा होगा, ओरोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, किसने लिखा है। ये पुस्तक जो ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, ये पुस्तक किसने लिखा है। ये पुस्तक जो लिखा है, आपका उत्तर हो जाएगा मेंडल। अगला है, हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला देखिए, मानव का पसीने उत्सर्जित होती है, तो ये कौन सी ग्रंथि से होती है, पसीना उत्सर्जित होती है, होता है श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि से। ठीक है, अगला ये मैथ का सवाल है, इसका उत्तर बता देते हैं आपको। उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला है, विश्व की सबसे महंगी मुद्रा निम्न में देश में किसका है। सबसे महंगा मुद्रा जो ये किसका है, कुवैती दिनार। कौन सा है, कुवैती दिनार सबसे महंगी मुद्रा है, कुवैती दिनार। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, परतियार वंश महेंद्र पाल जो है, परतियार वंश महेंद्र पाल प्रथम ने लेखक राजशेखर को संरक्षण दिया था। निम्नलिखित पुस्तकों में से राजशेखर का पुस्तक कौन सा है। राजशेखर का पुस्तक हो जाएगा आपका कपूर मंजरी, ये राजशेखर का पुस्तक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारतीय जीवन बीमा निगम से संबंधित नहीं है। तो कौन सा योजना संबंधित नहीं है, आरोग्य संजीवनी। चलिए अगला देखते हैं, लास्ट 5 सवाल बचा हुआ है। अगला है, मणिपुर में संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है। तो मणिपुर में संघर्ष का प्रमुख कारण है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला है, अविभाजित बिहार खनिज संपदा के दृष्टिकोण से भारत के सबसे धनी राज्यों में से एक था। विभाजन के बाद भारत में बिहार की स्थिति पाइराइट भंडार है। भारत में जो पाइराइट भंडार मिलते हैं वो 95% जो होते बिहार में ही मिलते हैं, पाइराइट का भंडार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल जो है, आर्टिकल हो जाए 155। ठीक है, आर्टिकल 155। अगला है, निम्नलिखित में कौन मूल्यह्रास को परिभाषित करता है। मूल्यह्रास जो है उसे कौन परिभाषित करता है, आपका हो जाएगा अग्नि दुर्घटनाओं में संयंत्र का नष्ट होना, ये मूल्यह्रास को परिभाषित करता है। अगला है, किसी वस्तु की कीमत 12 रुपये से घटकर 8 रुपये हो जाती है, इसके परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा 15 इकाई से बढ़कर 20 इकाई हो जाती है। मूल्य लोच का गुणांक ज्ञात करें। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक आंसर होगा। लास्ट सवाल देखिए, पीनियल ग्रंथि उत्पन्न करती है। पीनियल ग्रंथि जो है, पीनियल ग्रंथि उत्पन्न करती है, तो पीनियल ग्रंथि उत्पन्न करती है किसे, मेलाटोनिन। क्या करता है, मेलाटोनिन। तो इस प्रकार से साथियों हमारा जो है ये टेस्ट नंबर 4 पूरा होता है। ठीक है, 4 टेस्ट हो गया। जो लोग पहले का टेस्ट नहीं देखे वो सब देख लीजिएगा और फिर बताइएगा, अपना फीडबैक कमेंट में दीजिएगा कि कैसा लगा, ये नहीं लगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही कम टाइम में, मात्र 34 मिनट में पूरा कर दिए हैं। तो बहुत ही कम टाइम में 100 क्वेश्चन पूरा कर दिया। अगर आपको दोबारा भी ज़रूरी पड़े तो देख लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जो बोलने कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू, आज का वीडियो यहीं तक रहता है आप लोगों के लिए। थैंक यू।